बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़रमीना और आप देख रहे हैं ज़रमीनास किचन। तो जी आज आप सभी के साथ बड़ी ही ज़बरदस्त और आसान से तरीके से बनने वाली नमकीन गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी। और मज़े की बात यह है कि मैं आपको आज बताऊंगी कि आप इस नमकीन गोश्त को जल्दी कैसे बना सकते हैं। घंटों आपको इसके ऊपर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो ये जल्दी से बनकर तैयार हो जाएगा और मज़ेदार भी बनकर तैयार होगा। तो जी बड़े ही सिंपल से स्टेप है, बस आपने इन्हें फॉलो करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे लहसुन लेना है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने 10 से 12 लहसुन की कलियां ली हैं, जिनको मैंने बिल्कुल कूट लिया है। ठीक है, अब आपने इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर देना है, रूम टेम्परेचर पानी होना चाहिए। फिर आपने एक बाउल लेना है और आपने इसमें गोश्त को ऐड कर देना है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास 1 किलो बीफ का गोश्त है। अब आपने इसमें ऐड कर देना है ये लहसुन वाला पानी। अच्छा, यहाँ पे गोश्त को मैंने अभी तक वॉश नहीं किया, क्योंकि जी जो हम ये स्टेप कर रहे हैं इससे गोश्त भी आपका अच्छे से धुल जाएगा और स्मेल वगैरह भी कोई नहीं रहेगी। तो जी आप देख सकते हैं मैंने इसमें लहसुन वाला पानी ऐड किया गोश्त में, और साथ ही मैंने अलहदा से भी इसमें 2 गिलास पानी ऐड किया ताकि गोश्त उसमें अच्छे से डिप हो जाए। यहाँ पे मैंने थोड़ा गहरा चम्मच लिया, उसमें मैंने ऐड किया सिरका और मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसे अब अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और इसे छोड़ देंगे अब हम आधे घंटे के लिए। उसके बाद हम देखेंगे। अच्छा, आप इसे चाहें तो 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। एक तो ये गोश्त की स्मेल खत्म करता है, सिरका भी और लहसुन भी। और जी ये जो सिरका हमने डाला है ये गोश्त के रेशे तोड़ता है और जब आप इसे पकाते हैं तो आसानी से वो गल जाता है। तो यहाँ पर देखें, आप गोश्त को भी देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना नरम हो चुका है और कोई स्मेल वगैरह का इसमें नामो निशान नहीं है। तो चलते हैं अगले हम स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई में ऐड कर दिया गोश्त। ठीक है, और अब हम इसमें ऐड कर देंगे जी यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 खाने का चम्मच मैंने लिया। ठीक है, क्योंकि 1 किलो गोश्त है। और साथ ही अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। और मैं इसे बगैर प्रेशर के आपको कढ़ाई में ही बनाकर बताऊंगी कि आप कैसे इसे बना सकते हैं, और देखिएगा कितनी जल्दी ये गल जाएगा। साथ ही मैंने इसमें नमक ऐड किया 1 खाने का चम्मच। अच्छा जी, यहाँ पे जो लहसुन का ट्री होता है ना, जब सारे हम इसकी कलियां उतार देते हैं तो ये पीछे वाला जो हिस्सा बच जाता है, ये डालें इसमें। इससे क्या होगा, गोश्त को ये जल्दी गलाने के काम आता है। ठीक है, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी चीनी। जो वीडियो में देख सकते हैं कितनी कप मैंने इसमें चीनी ऐड किया, ये भी गोश्त को जल्दी गलाने के काम आती है। अक्सर ये जो ट्रिक्स है ना पकवान सेंटर में इस्तेमाल की जाती हैं गोश्त को जल्दी गलाने के लिए। अब मैंने आपको बता दिया, तो आप घर पर खाना बनाते हुए इन्हें इस्तेमाल कीजिए और अपने खाने को जल्दी बनाइए और मज़ेदार। तो यहाँ पर हम इसे एक दफ़ा मिक्स कर देते हैं और इसे ढककर हम पकाएंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। ठीक है, उसके बाद हम इसे चेक करते हैं। तो यहाँ पर इसे पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी भी इसमें काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और गोश्त भी गल चुका है। तो मैं यहाँ पर फ्लेम हाई कर दूंगी ताकि जो पानी है वो जल्दी से ड्राई हो जाए। और ये जो लहसुन की हमने इसमें ट्री डाली थी इसको हम निकाल देंगे। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर बताएं आप कौन सी प्यारे शेयर से मेरी इस रेसिपी को देख रहे हैं। और मजीद रेसिपीज के लिए आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि आप मेरी आने वाली कोई भी रेसिपी मिस ना कर सकें। अच्छा जी, यहाँ पर अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गोश्त अच्छे से यहाँ पर गल चुका है, लेकिन बहुत ज्यादा ये गर्म है, तो आप देख सकते हैं ये आसानी से टूट रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्योंकि नमकीन गोश्त बना रहे हैं तो इसमें चीजें भी बड़ी ही कम जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम पानी को ड्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर पानी हमने ड्राई कर लिए। अब जी अब मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ कि पानी इसमें से बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे लेमन। तो यहाँ पर 1 किलो मेरे पास मीट है, तो मैं इसमें ना एक बड़े साइज का लेमन निचोड़ दूंगी। ठीक है, इससे बड़ा ही अच्छा सा टेस्ट आएगा और खाने में भी जब आप इसे खाएंगे तो ये एक रिफ्रेशिंग से टेस्ट आएगा लेमन डालने से। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे जी यहाँ पर बड़ा ही कम घी। मैंने 1 खाने का चम्मच यहाँ पर घी का इस्तेमाल किया। आप चाहें तो यहाँ पर 1 से 2 खाने के चम्मच ऑयल भी, कुकिंग ऑयल ऐड कर सकते हैं। साथ ही मैंने आधी खाने की चम्मच जो छोटी वाली है वो मैंने ऐड कर दिया पिसी काली मिर्च की। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पे मीडियम से हाई फ्लेम पर हम गोश्त को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, यानी कि भून लेंगे। ठीक है, क्योंकि बड़ा ही कम हमने इसमें 1 चम्मच ही डाला है। तो यहाँ अगर आप फैट वाला, आपका गोश्त बहुत ज्यादा फैट वाला है तो आपको ये भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर हम लास्ट में इसमें अदरक और सब्ज मिर्ची डाल के इसे ढक कर रख देंगे ताकि एक अच्छी सी खुशबू आ जाए इन चीज़ों की। और देखें मज़ेदार सा और आसान सा हमारा नमकीन गोश्त बनकर तैयार हो चुका है। तो इस रेसिपी को आपने ट्राई करना है, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना है और मुझे कमेंट करके बताना है आपको मेरी आज की ये नमकीन गोश्त की रेसिपी कैसी लगी। ये देखेंगे किस हद तक टेंडर हो चुका है। मैं हल्के से भी इसे प्रेस कर रही हूँ तो इसके रेशे टूट रहे हैं। आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है, आसान है, मज़ेदार है और गोश्त को जल्दी खिलाने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मज़ीद रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।